फिर आते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन परम्यूटेशन के, ठीक है। वो काउंटिंग टेक्निक के हो गए, अभी परम्यूटेशन पे आते हैं। तो उसमें मैंने बताया था 4 फार्मूलाज वो कैसे यूज़ होते हैं, अभी उसका बताता हूँ। पहला फार्मूला हम यूज़ करते हैं। पहला सवाल है, इन हाउ मेनी वेज द लेटर्स ऑफ द वर्ड कैट कैन बी अरेंज। अभी कैट में कितने लेटर होते हैं, 1 2 3, 3 लेटर हैं। तो इसमें ये वाला फार्मूला लगेगा, P इज़ इक्वल टू पी मतलब परम्यूटेशन इज़ इक्वल टू N, इसको पता नहीं क्या कहते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क इसका अलग सा नाम है। तो N की जगह हम 3 डाल देंगे। तो इस एक्सक्लेमेशन मार्क का मतलब ये होता है जो है उस नंबर को खोल देगा। मतलब 3 है तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। इस तरह का 6 होता है तो 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मतलब इसी तरह चलता। तो हमारे पास आंसर आता है P इज इक्वल टू 6। ये कब यूज़ करेंगे, ये अल्लाह भला करे तब यूज़ करेंगे जब हमारे पास जो निकालने के लिए परम्यूटेशन निकालने के लिए जो चीज़ देंगे वो अलग अलग डिफरेंट हो। मतलब CAT अलग अलग है ना, 2 दफ़ा C नहीं है, 2 दफ़ा A नहीं है, मतलब सिंगल सिंगल टाइम है। फिर आते हैं फाइंड द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ 4 ऑब्जेक्ट्स ABCD टेकन 2 एट अ टाइम। ठीक है, अब इसका अलग फार्मूला है। इसमें क्या सीन होता है, इसमें ये होता है कि परम्यूटेशन ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट टेकन R एट अ टाइम। तो ये याद रखना, मतलब अलग ऑब्जेक्ट का इतने, मतलब हमारे पास 4 ऑब्जेक्ट है, हम चाहते हैं 2 ऑब्जेक्ट इस टाइम पे ले, 2 ऑब्जेक्ट इस टाइम पे ले। तो उसमें ये फार्मूला लगता है कि NPR इज इक्वल टू N, मतलब जो हमारे पास जो काम दिया होगा 4 और कितने टाइम उठाए 2 एट अ टाइम, तो R इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। इसी तरह से फार्मूला इसका ये है कि 4 ओ सॉरी N एक्सक्लेमेशन में फार्मूला आप देख लेना, और 4 माइनस 2 और एक्सक्लेमेशन मार्क इज इक्वल टू, इसको जब सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर में डाल के 12 आ जाता है। कैलकुलेटर में सिंपल अगर ये भी लिखो तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। फिर तीसरा आता है, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज 3 क्वेश्चन ऑफ ट्रू फॉल्स एग्जामिनेशन बी आंसर। अब इसकी क्या कंडीशन है, इसकी कंडीशन ये है कि हमारे पास जब रिपीटिशन अलाउ हो, इसका फार्मूला होगा P इज़ इक्वल टू N की पावर R। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ जब हमारे पास जो है रिपीटिशन अलाउ। फॉर एग्जांपल इस सवाल में किया गया डिफरेंट वेज 3 क्वेश्चंस ऑफ ट्रू फॉल्स एग्जामिनेशन बी आंसर। ठीक है, तो हमारे पास इसमें N क्या होगा, N होगा ट्रू फॉल्स, क्योंकि ट्रू फॉल्स दो है ना। तो फिर है R इज इक्वल टू 3, मतलब हमने वो 3 का वो निकालना है। ठीक है, तो उसमें कैसे निकालेंगे, अभी हमने DLD में पढ़ा था। तो क्या बोलते हैं, ट्रूथ 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 4 दफ़ा, फिर नीचे फॉल्स 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 4 दफ़ा, 2 दफ़ा ट्रूथ, 2 दफ़ा फॉल्स, 2 दफ़ा ट्रूथ, 2 दफ़ा फॉल्स, फिर एक ट्रूथ फॉल ट्रूथ फॉल ट्रूथ फॉल, इसी तरह जो 8 तक जो चलते हैं। ठीक है, तो P इज़ इक्वल टू N की पावर R, N हमारे पास 2 था, R हमारे पास 3, 2 की पावर 3 8। ये देखो यहाँ से गिनती करो, ये एक लकी वो कॉलम जो बनता है 8 बनता है। ठीक है, फिर इसकी जो है लास्ट कंडीशन पे आ जाते हैं, चौथी, इन हाउ मेनी वेज द लेटर ऑफ वर्ड स्टेटिस्टिक्स कैन बी अरेंज्ड। ये जो है ना बिल्कुल फर्स्ट पार्ट की तरह है, लेकिन फर्स्ट पार्ट में देखो जो कोई वर्ड दिया है ना उसमें कोई रिपीटेशन नहीं हो रही। मतलब कैटा नहीं लिखा हुआ, CATA नहीं लिखा हुआ, सिर्फ कैट है। मतलब C भी एक दफ़ा है, A भी एक दफ़ा है, T भी एक दफ़ा है। इसमें स्टेटिस्टिक में देखो S 3 दफ़ा है, T 3 दफ़ा है, A एक दफ़ा है, I 2 दफ़ा है। इस तरीके से हम डिवाइड कर लेंगे, N1 इज इक्वल टू S, N2 इज इक्वल टू T, N3 इज इक्वल टू A। मतलब जो जो मल्टीपल आ रहे हैं उनको एक ही दफ़ा लिख देंगे। N4 इज इक्वल टू I। अभी देखना S इसमें कितनी दफ़ा है, तो हम 3 लिख देंगे। और T इसमें कितनी दफ़ा है, 3 लिख देंगे। A इसमें कितनी दफ़ा है, एक ही दफ़ा है, 1 लिख देंगे। I इसमें 2 दफ़ा है, 2 लिख देंगे। C इसमें एक दफ़ा है, 1 लिख देंगे। इस टोटल को काउंट करेंगे, प्लस करेंगे, 3 3 6 6 1 7 7 2 9 9 1 10। ये हमारे पास N आ गया 10। हमारे पास फार्मूला था फार्मूला जो है वो है P इज़ इक्वल टू N एक्सक्लेमेशन मार्क अपॉन N1 मल्टीप्लाई बाय N2, जितना जा रहा है मल्टीप्लाई बाय N के तक। तो इसमें हमारे पास जो N5 तक आ रहा है, तो N लिखेंगे ऊपर 10 एक्सक्लेमेशन अपॉन, सबसे पहला हमारे पास क्या था 3 एक्सक्लेमेशन मल्टीप्लाई दोबारा 3, फिर मल्टीप्लाई 1 2 1 एक्सक्लेमेशन मार्क्स लाजमी है। तो इन सबको जब सॉल्व करेंगे वहाँ पर आता है P इज इक्वल टू 50400। तो अभी हम दूसरे टॉपिक के थर्ड पार्ट पे आ जाते हैं, वो है कॉम्बिनेशन का एक ही फार्मूला था। तो इसका पहले हम सवाल सॉल्व करते हैं। फ्रॉम अ बैच कंसिस्टिंग ऑफ 5 बॉयज़ एंड 6 गर्ल्स अ ग्रुप ऑफ 5 स्टूडेंट इज़ टू बी सेलेक्टेड, देयर आर हाउ मेनी कॉम्बिनेशन इफ़, नीचे कंडीशन दी हुई। सवाल में क्या कह रहे हैं, बोले क्लास का एक बैच है, उस क्लास में जो है ना 11 बच्चे हैं, जिसमें से 5 लड़के हैं और 6 लड़कियां हैं। ये याद रखना, 5 लड़के टोटल, 6 लड़कियां टोटल। बोले अभी एक ग्रुप बना रहे हैं 5 बंदों का, 5 स्टूडेंट का ग्रुप बना रहे हैं, लेकिन बताया नहीं है कि उसमें क्या क्या होगा। नीचे कंडीशन है, उसको हम सोल्व करते हैं। देयर आर हाउ मेनी कॉम्बिनेशन इफ़, उन 5 में से 3 लड़के हों और 2 लड़कियाँ हों,
2 लड़कियाँ हों, 3 लड़कियाँ हों, या सारे लड़के हों या सारी लड़कियाँ हों। तो सबसे पहले वाले को सॉल्व करते हैं, 3 बॉयज़ एंड 2 गर्ल्स। तो उसमें 3 बॉयज़ एंड 2 गर्ल्स सबसे पहले बॉयज़ के लिए निकालते हैं। तो टोटल बॉयज़ हमारे पास कितने थे क्लास में, 5। तो हम ऊपर की पावर में 5 रखेंगे, नीचे में क्या रखेंगे, जो हमारे पास जो है ग्रुप में जो रखना है 3, उसको आप सॉल्व करेंगे 10 आता है। इस तरह 4 गर्ल्स, ऊपर टोटल क्लास में कितनी थी 6, और ग्रुप में कितनी है 2, तो सॉल्व करते हैं तो 15 आता है। ठीक है, अब ये दोनों जो हैं इसको उसी में फॉर्मूले में डालें, n इज़ इक्वल टू n1 मल्टीप्लाई बाई n2 इज़ इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाई 15, क्या आता है हमारे पास 150। 150 तरीके से पहला ग्रुप बन सकता है। इसी तरह दूसरा भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे। दूसरा कैसे सॉल्व करेंगे, दूसरे में क्या था हमारे पास 2 लड़के 3 लड़कियाँ थी। तो टोटल लड़के कितने 5, और ग्रुप में कितने चाहिए 2, सॉल्व करेंगे 10। इसमें 4 गर्ल्स में टोटल लड़कियाँ कितनी 6, ग्रुप में चाहिए 3, टोटल हमारे पे आता है 20। इसी तरह n इज़ इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाई 20, हमारे पास आ जाए 220। थर्ड में आते हैं ऑल बॉयज़। हमारे पास टोटल बॉयज़ कितने 5 का ग्रुप है, तो टोटल लड़के भी 5 होंगे, तो इज़ इक्वल टू 1, एक ही वे आता है। ठीक है, फिर आता है फोर्थ ऑल गर्ल्स। टोटल लड़कियाँ हमारे पास कितनी थी 6, और ग्रुप कितने का है 5 का है, तो 5 लड़कियाँ आ जाएंगी इसमें, इज़ इक्वल टू 6 वेज। ठीक है, ये जब सॉल्व करेंगे तो अभी इसके एक और सवाल है, ये भी कॉम्बिनेशन का है। अब ये जो है ना थोड़े से ट्रिकी होने वाले हैं। सवाल है 4 coins आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। नीचे कंडीशन दी हुई, एग्जैक्टली 3 हेड्स, एटलीस्ट 3 हेड्स, एट मोस्ट 2 हेड्स इन द फर्स्ट कॉइन एंड टेल्स इन द थर्ड कॉइन। ये क्या चीज़ है, ये मैं बताता हूँ। तो अभी इस सवाल को देखते हैं। लिखा हुआ है कि 4 coins आर टोस्टेड साइमल्टेनियसली, इसका मतलब हमारे पास जो 4 सिक्के हैं ना, उसको जो है उछाला गया है। ठीक है, कितनी दफ़ा साइमल्टेनियसली, तो 4 की पावर हम 4 डालेंगे तो हमारे पास 16 आ जाते हैं, मतलब 16 दफ़ा कॉम्बिनेशन बनेगा ऐसा। ठीक है, मतलब एक सिक्के में कितना होता है, 2 हेड होते हैं ना, एक होता है हेड होता है, एक होता है टेल होता है। तो 4 सिक्कों में कितना होगा, तो फिर जो है 8 हो जाएगा, तो 4 4 से 16 आ जाता है। तो हमारे पास कैसे बनेगा, 16 दफ़ा चाहिए तो ऐसे कर देगा, 8 दफ़ा एज, फिर 8 दफ़ा टेल हेड, 8 दफ़ा हेड, 8 दफ़ा टेल। इसी तरह इसमें 8 दफ़ा हेड और 4 दफ़ा हेड, 4 दफ़ा टेल, 4 दफ़ा हेड, 4 दफ़ा टेल, तो 2 दफ़ा हेड, 2 दफ़ा टेल, 2 दफ़ा, इसी तरह। तो अभी इसकी कंडीशंस पे आ जाते हैं। पहली कंडीशन है कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एग्जैक्टली 3 हेड्स निकलने की। मतलब ये जो है हमारे पास ये चीज़ें आ गई। रो को देखो, कॉलम को नहीं, रो को देखो। हमारे पास ये 4 सिक्के उछाले तो ये आए हमारे पास, 4 सिक्के दोबारा उछाले तो ये आए, 4 दफ़ा दोबारा सिक्के उछाले तो ये आए। तो इधर देखते हैं, एग्जैक्टली 3 हेड्स, मतलब इनमें से देखो सिर्फ 3 हेड कहाँ पर है, मतलब ना 3 से छोटा हो ना 3 से बड़ा हो। पहले में देखो 4 दफ़ा हेड है तो नहीं होगा। दूसरे में देखो 1 2 3 3 दफ़ा हेड है, इसको लिख लेंगे। फिर नीचे HHTH दोबारा 3 दफ़ा हेड है तो इसको लिख लेंगे। HHTT इसमें 2 दफ़ा है तो नहीं लिखेंगे। इसमें HTHH इसमें भी 3 दफ़ा है तो इसको लिख देंगे। इसी तरह ढूंढते रहेंगे, जिसमें 3 दफ़ा हेड हो ना उसको इतने लिख देंगे, तो इसमें टोटल आता है 4। अब इसमें फार्मूला लगता है प्रोबेबिलिटी निकालने का, वो होता है PA, जो भी तुम नाम रखो अपने चीज़ का। PA इज़ इक्वल टू जो आपके निकलें टोटल डिवाइड बाय टोटल जितने वो थे 16,